नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं आपके साथ तनीषा। देखिए, पेटीएम के बाद अब फोन पे की शेयर बाजार में एंट्री की तैयारी चल रही है। अगर सब कुछ प्लान्स के मुताबिक हुआ तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा फिनटेक आईपीओ ये हो सकता है। पहला रिकॉर्ड अभी भी पेटीएम के पास है, जिसने साल 2021 में करीबन 20 अरब डॉलर की वैल्यूएशन पर लिस्टिंग की थी। लेकिन फोन पे के आईपीओ की कहानी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि जहां एक तरफ कंपनी के पास 65 करोड़ से ज्यादा यूजर्स मौजूद है, वहीं दूसरी तरफ मुनाफे को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। और यही सवाल ब्रोकरेज फर्म खंडवाला सिक्योरिटीज ने भी उठाए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फोन पे ने सितंबर में आईफोन के लिए लिस्टिंग यानी कि फाइलिंग की थी और कंपनी का लक्ष्य है कि अप्रैल तक लिस्टिंग पूरी हो जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी करीबन 9 अरब डॉलर से 10.5 अरब डॉलर यानी लगभग 75,000 करोड़ रुपीस से लेकर 87,000 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन पर लिस्ट होने की योजना बना रही है। हालांकि आईपीओ का टाइमिंग पूरी तरह बाजार की स्थिति पर निर्भर करेगा। अगर ग्लोबल मार्केट्स में ऐसी ही अनस्टेबिलिटी ज्यादा रही, जैसे कि मिडिल ईस्ट का तनाव, तो आईपीओ थोड़ा आगे भी खिसक सकता है। यानी फिलहाल संकेत यही है कि अगले कुछ महीने में फोन पे का आईपीओ बाजार में आ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब बात की जाए तो फोन पे का आईपीओ के जरिए 7,500 करोड़ से लेकर 9,000 करोड़ रुपए जुटाना हो सकता है। इस आईपीओ में कंपनी नए शेयर्स जारी नहीं करेगी, यानी कि कंपनी को सीधे पैसा नहीं मिलेगा। यानी मौजूदा निवेशक अपने शेयर्स बेचेंगे। इसे बाजार की भाषा में ऑफर फॉर सेल कहते हैं। फोन पे में सबसे बड़ा निवेशक है वॉलमार्ट। आईपीओ के जरिए वॉलमार्ट अपनी हिस्सेदारी 12% तक कम कर सकता है। इसके अलावा दो बड़े निवेशक और हैं। पहला है टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट और दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट। ये भी कुछ हिस्सेदारी जरूर बेच सकते हैं। यानी कुल मिलाकर तीनों करीबन 5.07 करोड़ शेयर बेच सकते हैं। देखिए, यहाँ पर एक और बड़ी बात सामने आई है। फोन पे ने साल 2023 में जब प्राइवेट फंडिंग जुटाई थी, तब कंपनी की वैल्यूएशन करीबन 12 अरब डॉलर थी। लेकिन आईपीओ में वैल्यूएशन घटकर 9 से 10.5 अरब डॉलर के बीच रहने की संभावना है। यानी कंपनी को लिस्टिंग के समय डिस्काउंट पर आना पड़ सकता है। देखिए, फोन पे भारत का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है। इससे हम सभी वाकिफ हैं। कंपनी के पास 650 मिलियन से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स हैं। फोन पे की ताकत है उसका यूपीआई मार्केट शेयर। सितंबर साल 2025 तक यूपीआई ट्रांजैक्शन वैल्यू में फोन पे की हिस्सेदारी करीबन 49% थी। ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में हिस्सेदारी करीबन 46% थी। कंपनी अब खुद को सिर्फ पेमेंट ऐप नहीं बल्कि फुल फिनटेक प्लेटफॉर्म बनाना चाहती है और इसी के लिए फोन पे ने कई नए बिजनेस शुरू भी किए हैं। उन बिजनेसेस की बात की जाए तो जैसे डिजिटल लेंडिंग हो गया, इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट हो गया, या फिर स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स हो गए, शेयर मार्केट प्लेटफॉर्म्स हो गए, मोबाइल ऐप मार्केट प्लेस, इंडस ऐप स्टोर्स, इन सभी में फोन पे ने अपना हाथ जमाया है। इन नए बिजनेस से कंपनी उम्मीद कर रही है कि भविष्य में रेवेन्यू और मुनाफा दोनों बढ़ेंगे। डिजिटल पेमेंट बिजनेस की एक बड़ी समस्या है, मार्जिन बहुत कम होता है। भारत में यूपीआई पेमेंट पर 0 एमडीआर नीति लागू है। इसका मतलब है कि यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर कंपनियों को सीधे शुल्क यानी चार्ज नहीं मिलता। यानी लाखों करोड़ के ट्रांजैक्शन होने के बावजूद कमाई सीमित रहती है। ब्रोकरेज हाउस खंडवाला सिक्योरिटीज ने फोन पे को लेकर कई अहम चिंताएं जताई हैं, जिसके ऊपर आगे अब बात करते हैं। देखिए, रिपोर्ट के अनुसार कारोबारी साल 2025 में ऑपरेटिंग लॉस कुछ कम हुआ था, लेकिन कारोबारी साल 2026 में इसके फिर से बढ़ने की संभावनाएं हैं। कारोबारी साल 2027 में जाकर कुछ सुधार दिखाई दे सकता है। ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी अभी टेक्नोलॉजी पर भारी निवेश कर रही है। ग्राहक जोड़ने पर खर्च ज्यादा है। नए प्लेटफॉर्म्स बनाने में भी बड़ा निवेश हो रहा है और यही वजह है कि कंपनी का एबिटा कारोबारी साल 2027 तक भी नेगेटिव रहने की संभावना जता रहा है। लेकिन आखिर ये ब्रेक इवन कब आएगा? देखिए, फोन पे के निवेशकों के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है। ब्रोकरेज रिपोर्ट कहती है कि फिलहाल ब्रेक इवन की टाइमलाइन साफ नहीं है। कंपनी को मुनाफे में आने में अभी समय लग सकता है। सिर्फ खंडवाला सिक्योरिटीज ही नहीं बल्कि कई दूसरे ग्लोबल ब्रोकरेज भी यही सतर्क कर रहे हैं।
बर्नस्टीन और एमके ग्लोबल भी इस आईपीओ को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उनका मानना है कि कंपनी के नुकसान अभी काफी ज्यादा है, नेगेटिवली बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। इस सॉप खर्च भी बढ़ा है, ऑपरेटिंग लेवरेज अभी सीमित है। इसी वजह से निवेशकों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। हालांकि कंपनी की ग्रोथ काफी मजबूत है। कारोबारी साल 2024 में कंपनी की आय 50.6 अरब डॉलर रही थी। वहीं कारोबारी साल 2027 में कंपनी की आय 104 अरब डॉलर पहुंचने के अनुमान है। यानी आय में 21% कंपाउंडेड ग्रोथ का अनुमान है। ये किसी भी टेक कंपनी के लिए मजबूत ग्रोथ मानी जाती है। फोन पे का आईपीओ निवेशकों के लिए दिलचस्प लेकिन चुनौतीपूर्ण हो सकता है। देखिए, एक तरफ कंपनी की मार्केट लीडरशिप, तेज रेवेन्यू ग्रोथ, विशाल यूजर बेस, दूसरी तरफ लगातार नुकसान, ऊंची वैल्यूएशन और रेगुलेटरी रिस्क है। यानी देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो फोन पे की कहानी अभी ग्रोथ की है, मुनाफे की बिल्कुल नहीं है। अगर कंपनी भविष्य में फिनटेक सर्विसेज से कमाई बढ़ाती है, पेमेंट बिजनेस को मोनेटाइज करती है और खर्च नियंत्रित करती है, तो ये भारत की सबसे बड़ी फिनटेक कंपनियों में से एक बन सकती है। लेकिन अगर मुनाफा बनने में ज्यादा समय लगता है तो ऊंची वैल्यूएशन जो है वो एक जोखिम का साइन भी हो सकती है। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहें बिस्तर के साथ।